श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे बोलिए राम कृष्ण भगवान की भक्ति भक्ति भगवान की श्री ज्ञानेश्वर महाराज की श्री श्री त्रिलोचन भगत जी की जय। श्री नामदेव जी महाराज की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजन रंजन श्री ठाकुर जी की असीम मनकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। जो श्री हनुमान जी महाराज ये सब श्रवण करा रहे हैं और हमारे भाग्य को देख करके देवता भी तरस रहे होंगे। स्वर्ग के देवता तरस रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो, क्योंकि स्वर्ग में प्राय सत्संग और हरि कथा सुधा का नितांत अभाव सा ही रहता है। वहाँ तो अप्सराओं, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका जैसी अप्सराओं के गान तान टप्पे
और नाच गान रहता है, नंदनवन की सैर है, विमानों की सैर है, और पारिजात का जो पुष्प है बस उसका ग्रहण है, सूंघ लेते हैं उसको। अमृत तो वहाँ मिलता ही नहीं, कथा सुधामृत। वहाँ जो अमृत का कलश है जो वहाँ ले गए थे स्वर्ग में, जो समुद्र मंथन में से निकला था, उसको तो वो पी नहीं सकते, एक घूंट भी कोई नहीं ले सकता उसको, बस केवल सूंघने के लिए है वो, सूंघ लो बस। और कथा सुधा का तो वहाँ नितांत अभाव ही रहता है। ये तो मृत्यु लोक में ही, क्योंकि स्वर्ग में कभी राम जन्म और कृष्ण जन्म नहीं होता। जब भी राम जन्म कृष्ण जन्म होता है तो इस धराधाम पर ही होता है। भगवान अवतार लेने के लिए धराधाम पर आते हैं। रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, राधाष्टमी, ये सब जो है यहाँ भूलोक में ही मनाई जाती हैं। देवता तरसते हैं, वो कहते हैं हम तो भाई लूट लिए इन्होंने, देवताओं ने, हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं। भगवान की भक्ति के बिना तो हम जो है भवसागर में जाकर फिर पड़ जाएंगे, हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, हम फिर यहाँ हमारा तो धिक्कार है जीवन। धिग जीवन देव शरीर हरे, भव भक्ति बिना भव भूल परे। भगवान की भक्ति के बिना हम तो बस भूल गए, भूल भुलैया में पड़ गए हैं? क्योंकि भगवान के चरणों से तो हमारी प्रीति नहीं है। विषयों का बाहुल्य वहाँ बहुत है स्वर्ग में, और जहाँ विषय हैं भगवान के चरणों की प्रीति नहीं है। जहाँ वैराग्य है वहीं भगवान का अनुराग है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी। जेहि लागी विरागी, जिसको विराग लग गया वही अति अनुरागी। विगत मोहम निशि बासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जेहि लागे विरागे अति अनुरागे, विगत मोह मुनि वृंदा। निशि बासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जेहि लागी विरागी, जिसको विराग लग गया उसी को अति अनुरागी, वही भगवान के चरणों में अति अनुरागी होगा। और जो अति अनुरागी हो जाएगा वो कहते हैं विगत मोह मुनि वृंदा, वो सारे मोह जाल से छूट जाएगा। और जब मोह जाल से छूट जाएगा तब क्या करेगा? दिन और रात बस निशि बासर गावहि, रात में भी और दिन में भी बस यही निशि बासर गावहि। वो तो दिन और रात में सब भी गाएगा। जयति सच्चिदानंदा। कहने का मतलब ये, हमारे अंदर विराग नहीं है। वो कह रहे हैं धिग जीवन देव शरीर हरे, भव भक्ति बिना भव भूल परे। इसलिए भगवान के चरणों में जिसका अनुराग नहीं है, प्रीति नहीं है, वो कह रहे हैं उसको तो नित्य ही दुख मिलेगा, सुख कभी मिल नहीं सकता। अति दीन मलिन, दीन भी बना रहेगा, मलिन रहेगा। अति दीन मलिन दुखी नित ही,
जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। और जिन्होंने इस अपनी कथा को अपना अवलंब बना लिया है, अपना सहारा बना लिया है, ये हमारे यही सहारा है। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जो भगवत कथा को अवलंब बना लिया है, संत भी उसको प्यारे लगते हैं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। और संत आवेंगे तो कथा सुनावेंगे तो उनका न ही राग न लोभ न मान मदा तिनके समवय भववा विपदा। तो ऐसा जो है धिक्कारते हैं वो अपने जीवन को कि हम तो धिक्कार है, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। बोले फिर ये नंदन वन और जो दोनियां स्वर्ग में जाने के लिए करती है, पुण्य करती है, बोले वो बस सुखाभास है, सुख नहीं है, सुख का आभास है। बाकी तो दुख छुपा हुआ है उसकी आंचल में, जब देखते हैं तो दुख ही दुख है। और दुख भी अपनी जगह अच्छा है, क्योंकि दुख में ही भगवान का सुमिरन होता है, सुख में कोई नहीं करता। सुख आ जाता भगवान को भूल जाते हैं, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को हो। फिर दुख होगा ही नहीं सुमिरन करोगे तो। और कबीरदास जी तो ये कहते हैं, मैं तो उस दुख को बहुत बढ़िया समझता हूँ, मैं तो उसकी बलिहारी जाऊँ उस दुख की जो भगवान का नाम रटाता है। उस सुख के ऊपर तो सुख के माथे तिरस्कार कर देता हूँ उसका। सुख के माथे सिल पड़े पत्थर, जो नाम हृदय से जाए बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। पल पल नाम रटाए। और ये जो मानव का चोला मिला है, मानव का शरीर मिला है, बड़े भाग से मिला है। और इसको तुम ऐसे ही जो है हमारा ये चला जाएगा, बहानेबाजी लगाना। कहते हैं वो अपनी आत्मा का हनन करता है। जो भगवान का ऐसा अच्छा समाज पा करके, सत्संग पा करके, कथा पा करके, जिसने अपना कल्याण नहीं किया, भवसागर को पार नहीं किया, कहते उसने ये समझो अपनी आत्मा को मार दिया, अपनी आत्मा का हत्या कर दी, हनन कर दिया। जो न तरे भवसागर, बात कह रहे हैं गोस्वामी जी। जो न तरे भवसागर, सुनने की बात है, बहुत सुंदर। जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाई। सोकृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाय। आत्मा का हनन करने वाला है, मंद बुद्धि है। अपने आप को वो कितना ही समझदार, इंटेलिजेंट समझे, लेकिन है मंद बुद्धि। सोकृत निंदनीय भी है, मंदमती, आत्मा हन गति जाय। आत्महत्यारे की जो गति होती है वो उसकी होती है, ध्यान रखना। जो अपनी फांसी लगा लेता है, अपनी सुसाइड कर लेता है, आत्महत्यारा उसी को तो कहते हैं। उसकी जो गति होती है, उसकी गति बताइए शास्त्रों में।
उसको बहुत जन्मों तक जो है भूत प्रेत की योनियों में भटकना पड़ता है पहले, तो शरीर तो मिलता नहीं उसको जो अपनी अपनी हत्या कर लेता है। घनी योनियों में उनको काफी समय तक उसको इसी प्रेत योनि में भटकना पड़ता है आत्मा। तो ऐसे ही हमने अपनी फांसी भले ही न लगाई, लेकिन हमने अपनी आत्मा का हनन कर लिया, उस आत्मा को कमजोर बना दिया, मार दिया उसको, इसलिए हमारी भी वही गति होगी। सोकृत निंदक मंदमते और आत्माहन गति जाय। इसलिए इस संसार से तरने के लिए उपाय कर लो। बड़भागी उसको नहीं है, बड़भागी शराब पी करके और गंदी मोरी में गिर गया, कुत्ता पेशाब कर रहा है, उसके लिए बड़भागी नहीं कहा है। जो शराब पी रहा है, नाली गंदी नाली में गिर गया, कुत्ता मुंह पर पेशाब कर गया, वो बड़भागी है क्या? कोई ताश खेल रहा है, शतरंज खेल रहा है, समय नष्ट कर रहा है, वो बड़भागी है क्या? बोले नहीं। एक गंदी मोरी में अपने शरीर को रगड़ करके बदबूदार बनाने वाली क्या सुअरिया बड़भागी है? नहीं बड़भागी। कुत्ते बड़भागी नहीं, कोई बड़भागी नहीं है। बोले फिर वो क्या खाते नहीं है, वो क्या पीते नहीं है? उनमें भी वही गुण है जो हमारे अंदर हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी कह रही है, आहार निद्रा, खाना और सोना, वो भी सोते हम भी खाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम चय, भय वो भी डरते हैं, कोई आ जाए तो डरते हैं, अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए भागते हैं, वो भी डरते हैं, हम भी डरते हैं। संसारी कर्म वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम चय समानि एतत् पशु भी नराणाम। पशु के और मनुष्य के दोनों के बराबर हैं। समानि एतत् पशु भी नराणाम। बोले फिर इसमें कौन सी ऐसी विशेष बात है? धर्मो ही एको अधिको विशेष है, धर्मे नहीं न पशु भी समान। यदि धर्म नहीं है, मानव जीवन पा करके भाई भाई के प्रति, पति पत्नी का धर्म नहीं है, भाई बहन का धर्म नहीं है, सामाजिक धर्म नहीं है, राष्ट्र धर्म नहीं है, देश प्रेम नहीं है, ये धर्म नहीं है आपस में, तो कहते हैं वो मानव जीवन की योनि प्राप्त करने के बाद भी पशु से बदतर है। पशु तो बेचारे बोलते नहीं हैं, उनको डंडा भी मार दो तो चुप खा के चले जाते हैं, लेकिन आदमी तो फिर भी जवाल सवाल तो कर ही देता है। वो तो बेचारे हैं। गोस्वामी ने इसी बात को कहा है, तिन ते खर सूकर स्वान भले, उनसे तो बढ़िया है खर, खर माने गधा, सूकर स्वान, तिन ते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बसते न कहीं कछुए। जड़ता हो जाती उन लोग, वो अपने कहते कुछ भी नहीं बोलते बेचारे, मार दो तो चुप खा लेते मार, लेकिन आदमी को लड़ने को आता, ऊपर घुर्राता और जड़ता बसते न कहीं कछुए। उसके लिए कहा है, माता ने भी उसको अपने जन्म में गर्भ दे करके 9 महीने बेकार की ढोया है, गर्भपात क्यों नहीं हो गया उसका, ये कह रहे हैं वो गोस्वामी जी कह रहे हैं। जड़ता बस तेन कही जननी कतमास, मुही 10 मास, जननी कदमाज भाई 10 मास, भाई क्यों ना बाज गई क्यों ना चुए।
या तो बांझ क्यों नहीं हो गई, या गर्भपात क्यों नहीं होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं इसलिए बड़भागी वो है जो भगवान के चरणों का अनुरागी है, वही इंसान बड़ा बड़भागी है। सब नहीं है बड़भागी, उनके लिए बड़भागी नहीं कहा है। इंसान वही बड़भागी, इंसान वही बड़भागी, इंसान वही बड़भागी, इंसान वही बड़भागी। जिसकी वृत्ति जगत में रहकर, जिसकी वृत्ति जगत में रहकर जगत पिता से लागी, इंसान वही बड़भागी, इंसान वही बड़भागी। जिसकी वृत्ति जगत में रहकर, जिसकी वृत्ति जगत में रहकर जगत पिता से लागी, इंसान वही बड़भागी, इंसान वही बड़भागी। चाहे वो अपने कहीं जाए या न जाए, लेकिन मन को अपना इतना संभाल करके रखे। वन में न जाए नहीं धूनी रमाए, पर मन को इतना साधे। वन में न जाए नहीं धूनी रमाए, पर मन को इतना साधे। वन में न जाए नहीं धूनी रमाए, पर मन को इतना साधे। वन में न जाए नहीं धूनी रमाए, पर मन को इतना साधे। जागते या सोए एक पल भी न खोए, जागते या सोए एक भी न खोए, जागते या सोए एक पल भी न खोए, जागते या सोए पल एक भी न खोए। पर अरे नित राधे श्याम आराधे, नित राधे श्याम आराधे, नित राधे श्याम। अरे मन को इतना साधे, मन को इतना साधे, पर मन को इतना साधे, पर मन को इतना साधे। नित राधे श्याम आराधे, नित राधे श्याम आराधे। ऐसे गृहस्थी को समझो अरे साधु और महात्यागी, इंसान वही बड़भागी, इंसान वही, इंसान वही बड़भागी, इंसान। जिसकी वृत्ति जगत में रहकर, जिसकी वृत्ति जगत में रहकर, जिसकी वृत्ति जगत में रहकर जगत में रहकर जगत पिता से लागी, इंसान वही बड़भागी, इंसान वही बड़भागी। और कौन बड़भागी है? सब बड़भागी नहीं हुआ करते। यहाँ बताइए जो जो बड़भागी है उनके लक्षण। वाणी से जो सत्य बोले तोले रत्ती ठीक तोले, वाणी से जो सत्य बोले तोले रत्ती। ये नहीं कि बेईमानी के साथ किसी को तोल भी गलत दे दे ना। वाणी से जो सत्य बोले तोले रत्ती ठीक तोले, वाणी से जो ठीक बोले तोले रत्ती तोले। धर्म तराजू लेके, धर्म तराजू लेके, वाणी से जो सत्य बोले तोले रत्ती ठीक तोले, वाणी से जो सत्य बोले तोले रत्ती। धर्म तराजू लेके, धर्म तराजू लेके। चाहे वो अमीर चाहे निर्धन फकीर, सबको अपने जैसा देखे। चाहे वो अमीर चाहे निर्धन फकीर, अपने जैसा देखे सबको, अपने जैसा देखे, अपने।
चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, कैसा भी हो, सबको जैसा हम अपने लिए व्यवहार चाहते हैं वैसा दूसरे के प्रति करें। वैसा दूर रहे जो राग द्वेष से, दूर रहे जो राग द्वेष से, दूर रहे जो राग द्वेष से, दूर रहे जो राग द्वेष, उसको कहो विरागी, इंसान वही बड़भागी। दूर रहे जो राग द्वेष से, दूर रहे जो दूर रहे जो राग द्वेष से, दूर रहे उसको कहो विरागी, इंसान वही बड़भागी, इंसान वही बड़भागी। जिसकी वृत्ति जगत में रहकर, जिसकी वृत्ति जगत पिता से लागी, इंसान वही बड़भागी, इंसान वही बड़भागी। दूर रहे जो राग द्वेष से, उसको कहो विरागी। ना तो किसी के प्रति राग हो और ना किसी के प्रति वो कैसे होगा फिर? जब हम किसी के गुणों की चर्चा करते हैं ज़्यादा, उसके गुणी गाते रहते हैं, तो ऐसा बढ़िया आदमी है, ये ऐसा है, या इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, उसके गुणों में जब रम जाते हैं तो हमें उसके प्रति राग हो जाता है। समझ गए? और जब किसी के दोषों की चर्चा करने लग जाते हैं, ये तो यार बड़ा गंदा आदमी है, इसने तो वहाँ ऐसा कर दिया। अरे कर दिया सो कर दिया, लेकिन उसके दोषों का दर्शन तो मत करो। उसके दोषों को गाते 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 तुम उसमें द्वेष करने लग जाते हो। दोषों को गाते गाते द्वेष, राग और द्वेष दोनों ही खराब हैं। राग और द्वेष, द्वेष का मतलब क्या होता है? पहले तो हम अपने आप जलाते अपने शरीर को, जिसके गुणों उसके दुर्गुणों को गा गा करके अपना शरीर जलेगा, और फिर जब उसके प्रति कहेंगे तो उसको जलन होगी। तो द्वेष का मतलब है द्विविष, इससे ध्वनि निकल रही है द्विविष। दो प्रकार का विष है, एक तो तुम्हें जलाएगा, एक उसको जलाएगा। इसलिए गोकर्ण की जो गोकर्ण गीता है, गोकर्ण भागवत है ना, जो गोकर्ण जी ने भागवत लिखी है, 2 श्लोकों में लिखी है, उसमें यह लिख दिया है कि राग और द्वेष से जितनी जल्दी मुक्त होना चाहो मुक्त हो जाओ। 2 ही श्लोक हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। क्या है? बोले हमारे देह में क्या है? बोले अस्थि है, मांस है, मज्जा है, मेद है, रक्त है, सब चीज भरी हुई है इसके अंदर। अस्थि चर्म में देख ये तामे ऐसी प्रीत, गोस्वामी जी के, तिसी आदि होती राम प्रति होती नहीं भव भी। गोस्वामी जी तो इसी दोहे से ही उनको वैराग हो गया। देखो हमारे से इतना कहते रहते हैं, हमें होता ही नहीं, उनसे एक ही दोहे से वैराग हो गया। अस्थि चर्म में दे। और गोकर्ण जी भी यही कहते हैं, देहे मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। देह में रुधिर है और गंदी गंदे पदार्थ हैं, इसलिए इससे हमें अपना मोह छोड़ देना चाहिए। देहे मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु ममताम विमुंच। पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। संसार को क्षण भंगुर देखो, ये मत सोचो कि अब हम आगे तो चलता ही रहेगा। क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। दूसरा श्लोक, धर्मम भजस्य सततम तज लोक धर्मान। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। और जो बात हमें कहनी है, अन्यस्य दोष गुण, दोष और गुण दोनों को छोड़ो।
अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। वो दोष और राग कैसे छूटेंगे तुम्हारे? जब रोजाना आप कथा का सेवन करोगे, अपने आप छूट जाएंगे, आएगा ही नहीं राग द्वेष। या ऐसे संतों की चर्चा सुनोगे। इसलिए दूर रहे जो राग द्वेष से, दूर रहे जो राग द्वेष, दूर रहे जो राग द्वेष से, दूर रहे जो उसको कहो विरागी, इंसान वही बड़भागी, इंसान वही बड़भागी इंसान। देखो, अपने जीवन का सबको लक्ष्य बना करके चलना चाहिए। सब लक्ष्य बना के चलते नहीं, बच्चे भी लक्ष्य बना करके चलते हैं। हमें जो है इतने परसेंट नंबर, इतने परसेंट लेने हैं। जो बच्चे अपने 100% का लक्ष्य बना के चलते हैं, उनके 92% तो आ ही जाते, कहीं 98 रह गए, कहीं 97 हो गए, कहीं 96। और जो पहले ही जो है, चलो कोई 80% का लेके चले तो फर्स्ट डिवीजन तो फिर भी आ ही जाती है। और कोई पहले ही 33% का लक्ष्य लेके चले, पास लायक हमें नंबर आ जाए, तो फेल होने में उसकी कोई गुंजाइश है ही नहीं, तो फेल ही होगा। सब लक्ष्य बना के चलते हैं, और अभी भी लक्ष्य बना के चलते हैं। बच्चा है, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कोई डॉक्टर बनाएगा, कोई इंजीनियर बनाएगा, कुछ बनाएगा, ये अपने अपने लक्ष्य बना करके चलते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कहते हमें भी लक्ष्य बना करके चलना चाहिए। क्या क्या लक्ष्य है हमारा? ईश्वर आराधना, आत्मा की साधना, जिसने लक्ष्य बनाया। ईश्वर आराधना, आत्मा की साधना, जिसने लक्ष्य बनाया। ईश्वर आराधना, आत्मा की साधना, जिसने ये लक्ष्य बनाया। ईश्वर आराधना, आत्मा की साधना, जिसने लक्ष्य बनाया। शरीर का तो पोषण हम बहुत करते हैं। रोजाना सुबह उठते भी नाश्ता चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, उसके बाद फिर लंच भी चाहिए, उसके बाद फिर डिनर, और फिर रात को भी कुछ, कभी बीच में भी कुछ। शरीर के लिए ऊपर इतना ध्यान देते हो, आत्मा पे क्यों नहीं देते? आत्मा, शरीर को यदि भोजन ना मिले, एक दिन नाश्ता ही ना मिले तो क्या हालत हो जाती है? लंच ना मिले खाने के लिए क्या हालत हो जाती है? पानी ना मिले तो क्या हालत होगी? बोलो। बिन पानी भोजन बिना, ये उदर मचावे क्रांति। बिन पानी भोजन बिना, ये उदर मचावे क्रांति। ऐसे ही बिना भजन सत्संग के, मिले ना मन को शांति। बिना भजन सत्संग के, मिले ना मन को शांति। मन को शांति नहीं मिलती, आत्मा हमारी कमजोर हो जाती है। इसलिए ईश्वर आराधना, आत्मा की साधना, जिसने ये लक्ष्य बनाया। ईश्वर आराधना, आत्मा की साधना, जिसने लक्ष्य बनाया। कपड़े रंगाए चाहे ना भी रंगाए, पर मन हरि रंग रंगाया। कपड़े रंगाए चाहे नहीं भी रंगाए, पर रंग रंगाया। जरूरी नहीं है गेरुआ वस्त्र पहने या कैसे भी वस्त्र पहने, रंगाए, कोई जरूरत नहीं है। कपड़े रंगाए चाहे नहीं भी रंगाए, पर मन हरि रंग रंगाया। कपड़े रंगाए ना भी रंगाए, पर मन हरि रंग रंगाया। तो ऐसे मनुष्य की कहते हैं, उस मानव की जन्म जन्म की, उस मानव की जन्म जन्म की, उस
किस्मत जागी इंसान वही बड़भागी। उस मानव की जन्म जन्म की, उस मानव की जन्म जन्म की, उस मानव की जन्म जन्म की सोई किस्मत जागी इंसान वही बड़भागी। इंसान वही बड़भागी। जिसकी वृत्ति जन्म में रहकर, जिसकी वृत्ति जगत में रहकर जगत पिता से लागी इंसान वही बड़भागी। वो बड़भागी है, सब बड़भागी नहीं है। इसीलिए कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा। पावा। इसी के लिए कहा है कि ये सत्संग सुलभ है। बाकी तो अगर ऐसी बात होगी स्वर्ग में कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए सावधान कर दिया भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अपनी प्रजा को। भाई इस शरीर का जो लक्ष्य भोग करना नहीं है, यही तन कर फल विषय न भाई, क्योंकि स्वर्ग स्वल्प, इसलिए स्वर्ग का नाम पहले लिया है, मुझसे ज्यादा वही है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, इसलिए वही इंसान बड़भागी है जिसकी भगवान के चरणों में वृत्ति लगी रही है। और वृत्ति लगाने के लिए नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि सब संतन निर्णय कियो, ज्यादा नहीं, हमें अपनी दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। संतों से ज्यादा हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, वेद पुराणों से ज्यादा बुद्धि। वेदों ने भी इस बात को निचोड़ करके रखा है, उसका मंथन किया है और फिर बाद में निकाला है कि ये दो ही हैं जिनकी हमको भजन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ताकि हमारी वृत्ति भगवान में लग जाए। सब संतन निर्णय कियो, कैसे? मथी, मथ माने मथ करके, जैसे मक्खन को मथ करके निकाले, मथी श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघड़ के हरि के हरिदास। के तो हरि या हरि के दास, क्योंकि ये दो ही ऐसे हैं जो बिना किसी कारण के दया करते हैं जीव पर, और कोई नहीं है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित हैं, बिना कारण के। और नहीं, गोस्वामी जी ने कहा हमने तो सबके जी के अंदर घुस घुस करके देख लिया, ये सब कोई ना कोई कारण को, चाहे कोई देवी है चाहे कोई देवता है, ये जब तक अपनी पूजा नहीं लेते थे तब तक कहते फल नहीं देते। पहले लेंगे फिर देंगे, जैसे दुकानदार पैसा लेता, लाओ पैसे लो सौदा, तो ऐसे ही ये भी पूजा के रूप में, चाहे कुछ भी सही, पहले इनको चढ़ाओ फिर देंगे। लेकिन भगवान कैसे हैं? कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने तो सारे देवी देवतान के अंदर घुस के उनके हृदय में था ले ली, और मुझे तो कोई मिला नहीं। यहाँ के नहीं, ऊपर स्वर्गलोक के भी, स्वर्गलोक के भी नहीं, नीचे पाताल लोक के सारे देख लिए। भूमिपाल, नागपाल, लोकपाल, व्यालपाल। भूमिपाल इसके यहाँ के सारे राजा आ गए। भूमिपाल, नाकपाल, नाक माने स्वर्ग, स्वर्ग के जितने भी हैं सब। व्यालपाल, नीचे एक हमारे नागलोक है, उसके अंदर जो भी राजा हैं सारे, जो भी राजा वो भी। भूमिपाल, नाकपाल, लोकपाल, लोकपाल अलग होते हैं, लोकपाल, व्यालपाल, ये सब कैसे हैं? कारण कृपाल, कोई ना कोई कारण लेके कृपा करते हैं, वैसे नहीं करते। कारण कृपाल सभी के जी की था हली, मैंने सबके जी की था लेके देख लिया है। इसलिए ये निर्णय इसीलिए निकाला है संतों ने, सब संतन निर्णय कियो, मथ श्रुति पुराण इतिहास, भजवे
घड़ तो कै हरि के हरिदास। भगवान के दास। तो भगवान के भक्तों की चर्चा हम कर रहे थे, उसी क्रम में आगे दर्शन करते हैं। श्री ज्ञान देव जी महाराज का आपने चरित्र श्रवण किया। ज्ञान देव जी के 21 वर्ष जब पूर्ण हुए, 22वें वर्ष में जब प्रवेश किया ज्ञान देव जी ने, अल्पायु में अद्भुत चमत्कार दिखाए। आपने देखा भैंसे के कमर पर जो है वो लकी जो सांटे पड़े थे वो अपने शरीर पर लेकर के अद्भुत चमत्कार दिखाए। एक अद्भुत चमत्कार और दिखाया, वो हम आपको बता देते हैं, बड़ा सुंदर। एक ऐसा चमत्कार दिखाया कि जब ज्ञान देव जी ने वहाँ से आए, अपने अद्भुत चमत्कार है वो भी, एक मुर्दे में भी जान डाल दी। एक कहीं किसी का पति मर गया, वो पत्नी उसके पास सबके पास बैठी रो रही थी, वहीं से जा रहे थे श्री ज्ञान देव जी महाराज। उन्होंने कहा कि अरे क्यों रो रही, क्या बात है? ओहो ये मर गया। अरे क्या नाम है इसका? बोले इसका नाम सच्चिदानंद है। बोले सच्चिदानंद की मृत्यु कभी होती है? सच्चिदानंद को कभी काल स्पर्श कर लेगा? बस ऐसा कह करके जो बस उसके ऊपर हाथ फेरा, वो तो मुर्दा खड़ा हो गया। वाह, जान आ गई, खड़ा हो गया। सबने जय जयकार करी, बोलो संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। लेकिन वो सच्चिदानंद वो फिर गृहस्थ में नहीं गया। ने कहा मैं संत की कृपा से बताऊँ, मैं संतों के चरणों, उन्हीं के चरणों में, ज्ञानेश्वर जी महाराज के चरणों में। बोले अब का जो जीवन था वो संसारी जीवन था, अब जो संत की कृपा से मिला है वे संत के चरणों में ही जाएगा। सच्चिदानंद है नाम, जब नाम ही सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, तो वो संत उनकी सेवा में लग गया। और जब इन्होंने ज्ञानेश्वरी टीका लिखी है, गीता जी के ऊपर इतनी सुंदर टीका लिखी है, ज्ञानेश्वरी टीका संत ज्ञानेश्वर जी की, और उस टीका का जो लेखन कार्य किया वो इन्हीं सच्चिदानंद ने किया, जिनको इन्होंने जीवित किया। ये भी अद्भुत चमत्कार है। ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार देख करके उन्होंने सोचा कि भाई अब ये तो सब जगह उनके यहाँ भीड़ लग रही लोगों की, भाई ये तो बड़े सिद्ध हैं, आ जाओ। लंबा लग गया, भजन ही नहीं करने दें लोग बाग। कोई कुछ झंझट लेके आवे, कोई बीमारी लेके आवे, कोई सुसला है, बड़ा मुश्किल है। बड़ बिगन जगत की वाह 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 सुन करके उन्होंने कहा कि भाई अब ठीक नहीं है। और लोकमान्यता से तंग आकर के उन्होंने समाधि लेने का निश्चय किया। बोले समाधि ले लेते हैं। संत ऐसे ही करते थे, पहले समाधि ले जाते थे। कोई जल समाधि ले ले, कोई गुफा में समाधि ले जाए, अपने आप अपना शरीर का, काल का उनके ऊपर कोई हक नहीं कि अपने प्राण ले जाए निकाल के, जब चाह में जब। ऐसे ऐसे योगी राज हुए हैं। तो नामदेव जी आदि वैष्णवों को साथ लेकर के पंडरीनाथ का दर्शन करने गए पंढरपुर, और उनसे अनुमति मांगी। ज्ञान देव जी ने अपनी इच्छा प्रकट की, भगवान के नेत्र सजल हो आए। महाराज और रहो, अभी क्यों जा रहे हो? का हमारा समाधि लेने की इच्छा है। भगवान का नेत्र सजल हो उठे, हृदय भर आया। मुँह से तो कुछ बोले नहीं, मौन स्वीकृति दे दी। अब जब आपकी इच्छा है तो मौन, मौनम स्वीकृति लक्षणम। कोई किसी से कोई बात कहे चुप हो जाए, इसका मतलब उसकी स्वीकृति मिल गई। मौनम स्वीकृति लक्षणम। जिसे सुनकर के भगवान बड़े दुखी हुए। और आलंदी गांव है, एक आलंदी गांव, उसमें अजान वृक्ष के नीचे एक सुंदर गुफा तैयार कराई, और समाधि लेने के लिए सारे वैष्णव और विट्ठल भगवान भी आए। और ज्ञान देव जी का नाम संकीर्तन, जय जयकार हुई। विट्ठल नाथ जी ने प्रकट होकर के ज्ञान देव जी को तिलक लगाया अपने हाथ से। देखिए, विट्ठल भगवान ने तिलक लगाया। तिलक लगाते हैं ना जाते समय आदमी के, तो उन्होंने उनके तिलक लगाया, तिलक किया। और उसके बाद में जो है अपनी प्रसादी माला पहराई। ज्ञान देव जी ने श्री प्रभु के चरणों में फिर प्रणाम किया, पुनः प्रणाम किया। विट्ठलनाथ भगवान ने कहा इनके पिता धन्य हैं। साथ में महारानी रुक्मणी जी भी आई उनके। महारानी रुक्मणी जी ने कहा
जहाँ पंडरीनाथ जी हैं ना, विट्ठलनाथ भगवान, वहाँ रुक्मणी जी साथ में रहती हैं उनके, वहाँ दर्शन है उनके। रुक्मणी जी ने कहा कि इनकी माता भी धन्य है, पिता तो धन्य है, इनकी माता भी धन्य है। ये बात नामदेव जी ने अपने एक अभंग में लिखी है, जो 65 अभंग बनाया है ना, उसमें लिखी है इस बात को। समाधि में प्रवेश करते समय कहते हैं सभी संत आर्त होकर के करुण क्रंदन करने लगे। नामदेव जी ने भगवान से कहा, पंडरीनाथ जी से, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, मैं भी इनके बिना रह नहीं सकता हूँ। फिर ज्ञानदेव जी गुफा में जाते जाते ज्ञानदेव जी का एक हाथ श्री पंडरीनाथ भगवान ने पकड़ लिया और एक हाथ उनके जो भ्राता थे निवृत्तिनाथ जी, उन्होंने पकड़ लिया। सभी अनंत संत वैष्णव नाम संकीर्तन करते करते संध्वनि करते हुए भगवान के श्री मुख कमल का दर्शन करते हुए ज्ञानेश्वर जी महाराज ने भगवान के चरणों में फिर पुनः प्रणाम किया और शाश्वत समाधि ले ली उसी वृक्ष के नीचे। बोलो श्री ज्ञानदेव जी महाराज की। ज्ञानदेव जी भी कहते हैं उनको, ज्ञानेश्वरी भी कहते हैं, दोनों नाम हैं उनके। और 5-6 महीना के बाद में फिर निवृत्तिनाथ जी भी, निवृत्तिनाथ जी ने भी, सोपान देव जी ने भी और मुक्ताबाई जी ने भी, तीनों ने अपने शरीर, उनका वियोग नहीं सहन कर पाए ना अपने भाई का, उन्होंने भी अपनी इस लीला को समाप्त करके भगवत चरणार बिंदों को प्राप्त कर लिया। लेकिन नामदेव जी रह गए। नामदेव जी ने भगवान की इच्छा से शरीर धारण किया। नामदेव जी ने तो कह दिया जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, मैं भी इनके बिना नहीं रह सकता। पंडरीनाथ भगवान ने कहा कि नामदेव जी आप अभी रहो, अभी आपकी आवश्यकता है इस जगत में। तो नामदेव जी रहे और प्रतिपल बेचैन रहते थे, व्याकुल रहते थे। मेरे भैया चले गए, मेरे भाई के साथ साथ वो उनके गुरु भी थे, गुरु भी बोले चले गए। बहुत ज़्यादा विकल हुए तो पंडरीनाथ जी से बोले मेरे भाई के दर्शन कराओ, मेरे भैया चले गए, मुझे तो दर्शन चाहिए, मैं ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं हूँ। उन्होंने ये कह दिया कि तुम अपने जो भाई हैं ज्ञानेश्वर जी, उनको मेरा ही स्वरूप समझो, वो मेरी आत्मा है, मेरा दर्शन कर लो। उनका दर्शन हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं हूँ, मुझे तो वो अधिकार नहीं है, आप तो मुझे मेरे भाई का प्रत्यक्ष दर्शन कराइए, गुरुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। जो ऐसा कहा तो भगवान ने उनको भगवत प्रेरणा से फिर ज्ञानदेव जी ने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया। और दर्शन दिया तो फिर नामदेव जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद देकर वो अंतर ध्यान हो गए। ज्ञानदेव जी के चले जाने के 300 वर्ष बाद महाराष्ट्र में एक संत और हुए जिनका नाम सभी जानते हैं, एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी का नाम कौन नहीं जानता, महाराष्ट्र के संत हैं एकनाथ जी। और एकनाथ जी महाराज ऐसे अद्भुत संत, एक बार उनके कंठ में पीड़ा हो गई, पीड़ा बहुत जोर की। अब दर्द इतनी जोर से बढ़ गया तो पीड़ा असह्य हो गई, शांत नहीं हो पाई। तो ज्ञानदेव जी ने उनको स्वप्न दिया। बोले क्या? बोले वो जहाँ मैंने समाधि ली उस वृक्ष की एक जो टहनी है, वो डाली है, वो मेरे कंठ में अटकी हुई है, इससे मुझे दर्द हो रहा है, इसके कारण आपको पीड़ा हो रही है। यदि वो हट जाए वहाँ से तो आपकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। देखिए, एक आत्म दिखाया कि किस में किसका आत्मा किसकी किससे मिली हुई है। समदर्शिता, एकात्मता। जैसे सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे उनके पिताजी गए तो इसी रूप में उनकी वंदना की है सुखदेव जी महाराज की। तो जितने भी वृक्ष खड़े थे वहाँ उन्होंने पुत्र पुत्र कहा, पुत्र कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पुत्र कहाँ है। तो सुखदेव जी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, वो तो चले गए अपना नाल भी कंधे पे टाँग करके। लेकिन जितने वृक्ष खड़े थे सवन ने सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया पिताजी को, इसी रूप में उनकी वंदना की है।
यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावै पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु, जो वो तरु थे वृक्षों ने उन्हें जवाब दिया है, यानी कि जो उनकी आत्मा है सुखदेव जी की, वही उन वृक्षों की आत्मा, उन्होंने अपनी आत्मा का उनके साथ में मिलान कर दिया। तो ऐसे ही ज्ञानदेव जी और एकनाथ जी की आत्मा का मिलन हो गया, उनको मालूम पड़ गया, उन्होंने जाकर के वो टहनी को हटाया तो उनकी पीड़ा एकदम शांत हो गई, खत्म हो गई। वो समाधि स्थल आज भी बना हुआ है, लोग बाग दर्शन करते हैं और अधिकारी लोगों को ज्ञानेश्वर जी महाराज के दर्शन आज भी हो जाते हैं। महाराष्ट्र के सिद्ध संत हैं और उन्हीं के भक्तमाल के अंतर्गत इनका चरित्र गायन किया है। तो मामा जी बक्सर वाले महाराज जी ने भी इनका चरित्र अपने एक पदावली में गायन किया है। ज्ञानेश्वर गौरा इनके नाम है, ज्ञानेश्वर गौरा नामदेव और त्रिलोचनादि। ज्ञानेश्वर गौरा गाइए, नामदेव और त्रिलोचनादि। कुवाजी जयदेव गीत गाए जय गोविंद के, कुवाजी जयदेव गीत गाए जय गोविंद। ज्ञानेश्वर गौरा नामदेव और त्रिलोचनादि। ज्ञानेश्वर गौरा नामदेव त्रिलोचनादि। कुवाजी जयदेव गीत गाए जय गोविंद के, कुवाजी जयदेव गीत गाए जय गोविंद के। विद्यापति तुलसी सदन, अरे हाँ विद्यापति तुलसी कबीर सदन माधवदास। विद्यापति तुलसी कबीर सदन माधवदास। माधवदास जी का चरित्र आपने अभी श्रवण किया है, पीछे वही माधवदास जी। विद्यापति तुलसी कबीर सदन माधवदास। विद्यापति तुलसी कबीर सदन माधवदास। नरसी जो अली प्रभु पद अरविंद के, नरसी जो अली प्रभु पद अरविंद के। हाँ नरसी जो अली प्रभु पद अरविंद के, नरसी जो अली प्रभु पद पद। कील अगर से शिष्य संग श्री, कील अगर से शिष्य संग से। कील अगर से शिष्य संग श्री, कील अगर से शिष्य संग गुरु। कील अगर से शिष्य संग, कील देव जी महाराज जैसे। कील अगर से शिष्य संग गुरु, कृष्णदास पहारी। भगतन की गाथा भगवत को लागे। भक्तमाल भगतन की माला, भक्तमाल भगतन की माला। ये भक्तमाल भगतन की माला। भक्तमाल भगतन की माला। अरे हरि ने निज उर धारी। भगतन की गाथा भगवत को लागे। अतिशय प्यारी भगतन की गाथा भगवत को लागे। अतिशय प्यारी भगवत की। इसलिए भक्तों का गायन पहले तो कह दिया, भजबे को दोई सुघड़ कै हरि दास। और फिर आगे क्या कहा है? गुरु अग्रदेव आज्ञा दई। गुरु जी ने क्या आज्ञा दई है? फिर हरि भी हटा दिए। हरि का भी गाओ और भक्तों का भी। हरि के साथ ही भक्त हैं, अलग नहीं है। गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यश गाव। क्यों?
कि भव सागर से तरन को नाहिन और उपाय। सस्ता और सबसे सरल तरीका यही है कि भगवान के भक्तों की कथा सुनो, भवसागर से पार हो जाओगे। ऐसे ही संत भक्त हुए हैं श्री त्रिलोचन जी महाराज। 2 शिष्य तो बहुत हैं उनके, हजारों शिष्य हुए हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज के, लेकिन 2 शिष्य बड़े प्रमुख हैं जो बताए, श्री नामदेव जी और त्रिलोचन जी। नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर, वो तो यहाँ संक्षेप में गाया है नाभा गोस्वामी जी ने। प्रियादास जी ने उनका चरित्र और गा दिया है। उभय भय उभय शिष्य नामदेव श्री त्रिलोचन जो भय उभय शिष्य नामदेव और त्रिलोचन जो सूर शशि नाई कियो जग में प्रकाश है। सूर शशि नाई कियो जग में प्रकाश है। नामा की तो बात कही आए सुनो, नामा की तो बात कही आए सुनो, दूसरे की सुने ही बनत भक्त कथा रस रास है। सुने ही बनत भक्त कथा रास। नामा जी की, नामदेव जी महाराज का तो चरित्र आपने श्रवण कर ही लिया। क्या बचपन में 5 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवान विठलनाथ जी को दूध पिलाया। बाल दशा बीठल पानी जाके पै पियो, मृतक गऊ जीवाए परचो असुरन को दियो। गऊ को जीवित किया, सेज सलिलते काढ़, जमुना जल में से पलंग जो उनको दान किया था राजा ने वो भी निकाला। सेज सलिलते काढ़ पहल जैसी ही होती, देवल उल्टो देख सकुच रहे सबई सोती। पंडरनाथ कृत अनुग ज्यों छान सुकर छाई घास की। जली हुई छान को और भगवान ने आकर के लक्ष्मी जी के साथ में छप्पर छवाया। छान सुकर छाई घास की, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नरहरि दास की। उसी के लिए कह रहे हैं, नामा की तो बात कही आए सुनो, दूसरे की। दूसरे भक्त कौन है? त्रिलोचन जी। उनकी कथा सुनिए। उनकी कथा भी रस से भरी हुई है, रस रास है, यानी कि उनकी कथा सुनोगे तुम्हारे अंदर भी रस भर जाएगा, रस से परिपूर्ण हो जाओगे। इसकी चर्चा बड़ी ही सुंदर है, अद्भुत है। कथा तो बाद में कहेंगे, लेकिन 2 अर्धाली सुन करके अभी कथा को विराम देते हैं। जो इनकी कथा है, हमारे कथा के नायक यही हैं त्रिलोचन जी। बोलो त्रिलोचन जी महाराज की जय। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन। भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन। भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी नौकरी, बन के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। जन्म वैश्य कुल अच्युत कुल की, सेवा में मति पागी।
जन्म वैश्य कुल अच्युत कुल की सेवा में मति पागी। तन मन धन करी संतन सेवत गुनि आपु ही बड़ भागी। तन मन धन करी संतन सेवत गुनि आपु ही बड़ भागी। जुरन लगी अरे लागी जुरन भीर संतन की समुझ परम अनुरागी। लागी जुरन भीर संतन की समुझ परम अनुरागी। लेकिन सेवा हार करन को नाही या की चिंता लागी। सेवा हार करन को नाही या की चिंता लागी। इकली भगतानी करे कहाँ तक, इकली भगतानी करे कहाँ तक, यही एक है खामी। प्रभु पांडुरंग ने करी जाकिरी बन के अंदर जामी। इकली भगतानी करे कहाँ तक, यही एक है खामी। प्रभु पांडुरंग ने करी और ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी जाकिरी बन के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी जाकिरी बन के अंतर्यामी। ये शीर्षक है, इसकी चर्चा कल करेंगे। कहने का मतलब ये है ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। भक्तों का जगत अपना अलग होता है, सबके जगत अपने अपने अलग हैं। वैरागियों का जगत अपना, वो वैरागी शिरोमणि कहलाते हैं। कोई ज्ञानी है वो ज्ञान शिरोमणि, ज्ञानियों का जगत अपना। नेताओं का अपना अलग ही जगत होता है, अभिनेताओं का अलग ही जगत होता है। सबके अपने जगत है, भक्तों का जगत अपना है। तो इस अपने भगत जगत में उनका नाम कौन नहीं जानता। त्रिलोचन भगत जी की सब कथा जानते हैं, सब नाम भी जानते हैं। उनके यहाँ भगवान ने आकर के नौकरी करी है। ऐसा भक्त कोई है नहीं जिनके यहाँ भगवान ने नौकरी करी हो। करी है लेकिन इतनी नहीं करी। शक्कू बाई के यहाँ पे तो घर के बर्तन भी मांजे भगवान ने आकर के, सभी नौकरी करी। वो तो कहते हैं मुझे तो अपनी ठाकरी पसंद नहीं है, मुझे तो नौकरी पसंद है। ठाकुरपना पसंद नहीं है। भगवान कहते मुझे नौकरी अच्छी लगे। कथा में आएगी अभी चर्चा। बोलो भक्त वत्सल भगवान श्री त्रिलोचन जी महाराज की जय। श्री राम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज की।